अधूरे प्यार की सच्ची कहानी। हॉल में घुसते ही एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। लगा सीढ़ी चल रही है, मगर नहीं, कोई गा रही थी। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण, आवाज़ में वो मधुरता थी जो अपनी ओर खींची जा रही थी। उस भीड़ में मेरी कोई बात उससे नहीं हो पाई। फिर जब मैं अगले गुरुवार मिली, तब गुरु पूजा हो रही थी। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि लगा सुनते जाओ। गुरु मंत्र को इतने भाव से कह रही थी, लगा साक्षात गुरुजी आ जाएंगे। सच में ईश्वर गुरु हमारे भाव ही तो देखते हैं। उसमें भाव की शुद्धता थी। सत्संग के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। बातों बातों में मैंने उनका नंबर लिया। ना जाने क्यों उनके साथ अपनापन सा लग रहा था। इस तरह कई बार सत्संग में हमारी मुलाकात हुई, फिर हमारी दोस्ती भी हो गई। वे मेरे लिए केवल एक रोल मॉडल हैं। मैंने सुना है कि महिला का मतलब एक सहनशील, साहसी, धैर्यवान, प्यार करने वाली औरत, मगर कभी कभी लगता है मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है। हर गलत बात का विरोध करना मेरी आदत सी है। मेरे अंदर एक क्रांतिकारी विचार से हैं जो कभी मुझे गलत साबित करते हैं। मगर विजया इतना सहने के बाद भी मुस्कुराती है, सेवा करती हैं। सच में कई बार मैंने मन में खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो लगता है जीवन में संघर्ष हमेशा साथ साथ है। हर महिला कहीं ना कहीं दबाई दी जाती है। खैर, मैं बात कर रही हूँ अपनी मित्र विजया की, जो हमेशा हंसती है। न जाने कितने गम दबाए। कहते हैं जब हम निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, गुरु के पथ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत क्षमता आ जाती है, जो मैंने कई बार विजय में महसूस की। लेकिन उसे कभी किसी से उम्मीद नहीं है। वे लोगों का सहारा बनती जा रही है। सच, हर महिला में कितने अद्भुत गुण व सर्जन क्षमता होती है, फिर भी कई बार सम्मान और महत्व नहीं दिया जाता। क्यों? इस क्यों का जवाब शायद आप कहानी में पढ़कर भी ना दे। एक आम लड़कियों की तरह ही उसकी भी परवरिश हुई। 3 बहनें, 1 भाई, साउथ इंडियन फैमिली। घर के काम व जिम्मेदारियों को वे खुशी से निभाती थी। पारिवारिक बड़ा ही धार्मिक था। पारिवारिक रीति रिवाज से बंधा था। आय सामान्य थी, इसलिए कभी कभी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता था। माँ तो संस्कारों की देवी व साईं भक्त थी। अपनी स्कूली शिक्षा परिवार के साथ रहकर पूरी की, मगर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का सोचा, मगर पिता की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए वहीं रहकर ग्रेजुएशन की। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनकी सेवा को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना समय परिवार को ही देती थी। फिर भी पिताजी अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर दुनिया से जल्दी ही अलविदा कह गए। परिवार की स्थिति खराब हो चली थी। भाई बहनों की मेहनत से सामान्य हो गई, मगर पढ़ने की ललक विजया में थी, जिसके चलते आगे की पढ़ाई के लिए संस्कृत कॉलेज साउथ गई। वहाँ से वापस आई, उसकी नौकरी के अच्छे स्कूल में लगी। घर में सभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए। भाई की शादी हो गई, बहनों की नौकरी लग गई। इसी बीच विजया, उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वे नियमित रूप से साईं दरबार में जाती थी। उसकी मुलाकात विनोद से हुई। अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उनकी फैमिली भी वहाँ आती थी। साईं के बड़े भक्त थे। विजय साउथ इंडियन और वो लोग ब्राह्मण थे। अपनेपन का सिलसिला बढ़ने लगा। विनोद विजय से शादी करना चाहता था। जब विजय ने यह बात घर में कही तो घरवाले नहीं माने, क्योंकि जात पात का एक बड़ा मुद्दा है। समाज को कहने के लिए उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार था, पर घरवालों को एक ही डर था, आगे जाकर ये विजय को दबाए नहीं। मगर प्यार अंधा होता है सच में। वो सबका विरोध करके आगे बढ़ गई। धीरे धीरे परिवार ने भी स्वीकार कर लिया, मगर विनोद का परिवार हमेशा उच्च कोटि के ब्राह्मण है। हम बात बात में कहते थे। कई बार तो विजया के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। कभी कभी विजया को माँ की याद आ जाती थी। काफ़ी संघर्ष के बाद परिवार ने स्वीकार कर लिया। हाँ, मगर एक जात पात वाली लकीर तो थी। विजया ने भी कभी कोई कमी नहीं की परिवार की सेवा अपनेपन में। यूं ही 2 साल निकल गए जीवन में, प्लस माइनस चलता रहा। इस बीच प्रेग्नेंट हो गई।
घर में सब खुश थे मगर पति पत्नी के बीच अहम भाव था। कभी खुलकर बात नहीं करते थे। पर विनोद ने हुक्म सुन लिया, अपनी नौकरी छोड़ दे, बच्चा आने वाला है, उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। विजया द्वंद्व में थी, फिर भी उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। एक टीचर होने के नाते वे चाहती थी कि बीच में नौकरी ना छोड़ें। विनोद के कहने पर नौकरी छोड़ दी। विनोद में कई बार अपनापन नहीं लगता था। खोया गया चुप चुप रहता था। जिंदगी बात करो उसका हिसाब देता था। तो विजय ने शादी से पहले कई बार महसूस किया मगर कुछ बदलाव शादी के बाद आते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों को नहीं बदल पाते, परिस्थिति ही बदल पाए। उसे डॉक्टर के पास भी अकेले ही जाना पड़ता था। मुझे ऑफिस का काम है, तुम जाओ, ऐसा रूखापन ऐसे समय में खटकता था। इस बीच विजया की तबीयत बहुत ख़राब थी कि वे उठ भी नहीं सकती थी। उसे पहले ही था, फिर हीमोग्लोबिन कम होना भी कई परेशानी होती जा रही थी। फिर भी 9 महीने परिवार के सहयोग से निकल गए। उसे एक प्यारी सी बेटी हुई जिसे कुछ दिनों हॉस्पिटल में रखा गया। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बच गई, मगर 3 दिन से प्यारी बच्ची की जान नहीं बच सकी। टूट जाती है जब एक माँ उसके बच्चे को कुछ होता है। जब विजया की स्थिति तो ऐसी थी जिसमें उसने नए बच्चे को जी भर के देखा और ना प्यार कर पाई। उससे हॉस्पिटल मिलने में कोई लोग आते थे, उससे सहानुभूति देते, कुछ हौसला बढ़ाते। विनोद की बेस्ट फ्रेंड सुजाता भी उससे मिलने आई थी। उदासी व दर्द के साथ वे घर आ गई। कुछ दिनों हॉस्पिटल में रहकर और अकेली सी हो गई। विनोद ऑफिस चला जाता। ऐसे समय में घर में नौकरानी के अलावा कोई साथ ना था। फिर भी उसका ईश्वर पर विश्वास उसे शक्ति देता था। कुछ समय बाद सामान्य तो हो गई, फिर भी दिल से वे प्यार भरे लम्हों माँ कभी नहीं भूलती। जब पहली बार वे बच्चे को गोद में उठाती तो उसे बार बार याद आते थे। किसी तरह 3-4 महीने हो गए, वे सामान्य होने लगी। एक दिन विनोद ने कहा, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, बार बार फ़ोन मत करना। उसे लगा कि उच्च अधिकारी हैं, सच में बार बार घर का फ़ोन हो तो काम में परेशानी होती है, इसलिए कह रहा है। उसने 3 दिन तो कोई बातचीत नहीं की, लेकिन आने के बाद वे सामान्य नहीं था। किसी बात का सही ढंग से जवाब नहीं देता था। एक दिन अचानक विजय को उसी कपड़ों से कुछ कागज़ मिले। एक महिला के साथ 3 दिन किसी जगह रुका था, मगर उसके साथ कौन, कब से, 1000 सवाल उसके मन में थे। वह कोई और नहीं बस की बेस्ट फ्रेंड सुजाता थी। अब तो हद हो गई। एक तो मैंने तलाकशुदा पर विश्वास करके शादी की, अपने परिवार का विरोध करके तुम्हें चुना, मेरा विश्वास तोड़ा। बहुत बातें कई विनोद से सुजाता के घर भी गई। उसका एक बच्चा था, शादीशुदा थी। वे क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, सुजाता के परिवार में गई। उसके पति को बातें बताई। उसके रिश्तों में भी दरारें आने लगी। विनोद से कई झगड़े हुए, चीखती चिल्लाती, मगर विनोद कुछ नहीं कहता। जाने क्या रिश्ता था, क्यों था। परिवार वालों ने विनोद को बहुत सुनाया, तुम शादी अपनी मर्जी से किए, अब इस रिश्ते को निभाओ। पहली शादी हमारी मर्जी से थी तो वह गलत थी, अब क्या परेशानी है। कई दिनों तक झगड़ा चला, दिलों की दूरियां बढ़ती गई। वे एक घर में थे मगर एक दूसरे के मन में न थे। कई महीनों तक खामोशी थी। विजय को लगता था कि मैं क्यों छोड़ दूं, मैंने तो सबके खिलाफ शादी की है, मैं क्यों विनोद को छोड़ दूं। मैंने तो प्यार किया है, मगर उसका प्यार इतना अधूरा क्यों। कई सवाल थे मगर जवाब नहीं थे। धीरे धीरे सही उसने दूरियां मिटाने की कोशिश की, कभी मन से कभी तन से। इस बीच विजया की तबीयत खराब हुई। बाल धीरे धीरे कम हो रहे थे। वे कहीं और जाती तो लोग हंसते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। एक बार मॉल गई थी, वहाँ पे बिलिंग करवा रही थी। सिर पर बाल नहीं वे। कुछ बच्चे पीछे मुड़कर देख रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसके बाद विनोद और वे कभी साथ नहीं गए। कई साल हो गए, वे हर जगह अकेले ही जाती। विनोद को शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर विजया को क्या महसूस हुआ, शायद कोई भी नहीं समझ पाए। वे विग लगाने लगी। इन्हीं परेशानी, छोटी मोटी उलझनों के बीच जीवन के कुछ साल निकलते गए। ईश्वर ने फिर एक तोहफा दिया। पहले से ज़्यादा वे अपना ध्यान रखती। आखिर एक नए मेहमान का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, उम्मीद थी विनोद में कुछ तो बदलाव आएगा, मगर वे गलत थी। विनोद एक बहुत अच्छे पिता हैं, बेटे हैं, मगर पति नहीं बनना चाहते।
या यूं ही कहें, उन्हें कोई बात कहने तारीफ़ करने की आदत नहीं। हाँ, कई बार टोकते हैं, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, कोई काम परफेक्ट नहीं करती, ना जाने क्या। मगर विजया तो हर काम में रिश्ता और दिल से निभाती। फिर भी विनोद का स्वभाव रूखा है। बेटा भी कई बार कहने लगा है, माँ आप ये नहीं करो, माँ आप नहीं करो। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, मगर ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास कभी कम नहीं हुआ। इस बीच जुड़ गई आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में, जहाँ विभिन्न कोर्स किए, मगर कुछ समय तक छोड़ दिए। फिर जब लगातार किए तो उससे हाथ होने का एहसास होने लगा। वे जीवन को यूं ही गंवाना नहीं चाहती। कई सेवा काम से जुड़कर आगे बढ़ती रही। अब वह मन में अलग सुकून है, शांति है, मगर उम्मीद नहीं। उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोगों को जगाने की, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की। वही कर रही है और जीवन में ढलती शाम आखिरी सांस तक करना चाहती है। विनोद का अब किसी से रिश्ता या नहीं है, वह नहीं जानती, मगर उसका ईश्वर से गहरा रिश्ता है। वह अब अपनी बीमारी विनोद को स्वीकार कर चुकी है। सहज हैं, खुश हैं, कृतज्ञ हैं गुरु के प्रति। कभी कभी लगता है परेशानियों को हम पकड़ लेते हैं, दुखी रहते हैं, उन्हें छोड़ दे तो शायद जीवन सरल हो जाए। विजय ने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।